आज जो यहाँ पर ये भागवत चल रही है, इस एक भागवत से 400 मीटर की जगह पवित्र होती है। ये समझो पूरी कॉलोनी पवित्र हो गई आज। इस भागवत से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इस भागवत से हमें जीने का एक सही तरीका मिलता है। आप सभी लोग ये यहाँ पर आए हैं, इस भागवत का आनंद लें और भागवत के जो प्रवचन हुए हैं उसको अपने जीवन में उतारें और मोक्ष की प्राप्ति करें। जय श्री राधे। मेरा नाम पंडित भूपेंद्र शर्मा है। गोकुल नगर में जो भागवत कथा चल रही है पंडित गरिमा किशोरी के द्वारा, आज उनका अंतिम दिवस है। उसमें सुदामा चरित्र की बड़ी विशेष रूप से महिमा कही गई है और भागवत तो अमृत है। इस अमृत को सभी को पान करना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने से पितरों का भी मोक्ष हो जाता है और ऐसी ही कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे, भागवत कथा का श्रवण करते रहे। राधे राधे। मेरा नाम बबीता पाठक है, रुद्राज फाउंडेशन की अध्यक्ष संस्थापिका हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी कह रही थी, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में जब हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो हमें दुगना फल प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक माह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस समय वृंदावन में जो रहता है उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि राधा जी के श्री चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। जब उनके हम श्री चरणों में सेवा करते हैं तो हमें दुगना फल प्राप्त होता है। तो साक्षात वृंदावन तो यहाँ आया हुआ है और गरिमा किशोरी जी के श्री मुख से जो हमें श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण सुनने का जो सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, यहाँ जितने भी भक्तगण को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, ये उनके कोई पिछले जन्म के संचित कर्मों का इतना अच्छा पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें कि उसका मतलब कहा नहीं जा सकता कि उन्हें कितना बड़ा पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक के माह में और श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण जो हम अपने कर्ण से सुनकर जो हमारे हृदय में जाता है, तो साक्षात राधा जी तो हमारे मन हृदय में निवास करती हैं और राधा जी की कृपा हम पर ऐसे ही बरसती रहती है। तो ये सभी यहाँ पे जितने भी मातृ शक्ति, जितने भी हमारे भाई बंधु, उनके लिए बहुत सौभाग्यशाली होने का विषय है कि उन्हें श्री राधा जी की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सुनने का अवसर प्रदान हो रहा है। और जिस क्षेत्र में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है वो क्षेत्र अपने आप में वैसे ही पवित्र स्थली बना जाता है। ऐसे वृंदावन धाम को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। श्री गरिमा किशोरी जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। प्रभु की असीम कृपा, रंगमहल वेंकट हॉल में किस तरीके से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस हो गया। निश्चित ही अश्रु भरी आंखों से ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पोथी आई थी, भागवत पोथी आई थी, आज वो हमारे से विदा होके जा रही है। और जो पंडित गरिमा किशोरी जी ने जिस तरीके से कथा का श्रवण कराया है, आसपास का क्षेत्र पूरा पावन हो गया। कहते हैं जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ उस जगह का नहीं, आसपास की जगह का कल्याण हो जाता है। तो आज का जो पावन पवित्र गोपाष्टमी का दिन है, गोपाष्टमी की गैया मैया का दिन होता है, सभी को गोपाष्टमी के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राधे।